फेसबुक फ्रेंड। अभय एक सीधा साधा लड़का था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अब उसे अपना गांव छोड़कर शहर में दाखिला लेना था। किसान पिता ने एक एक पैसा जोड़कर अभय के लिए शहर में सारी व्यवस्था कर दी और ये सोचकर एक स्मार्टफोन भी दिला दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में इसका उपयोग होगा। स्वभाव से अंतर्मुखी अभय को अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। अपने संकोची स्वभाव के कारण वह शहर के बच्चों के साथ उतना घुल मिल नहीं पाया और दोस्त बनाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ऐसे ही फेसबुक पर उसी शहर के मयंक नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। मयंक का प्रोफाइल अभय को बहुत पसंद आया था। दोनों के बीच मैसेजेस का आदान प्रदान होना शुरू हो गया। पढ़ाई के लिए लिए गए फोन का प्रयोग अब दोस्ती और मनोरंजक वीडियोस देखने में होने लगा। यहाँ तक कि क्लास करते हुए भी अभय का ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर ही लगा रहता। मयंक और अभय की दोस्ती भी गहरी होती गई। यहाँ तक कि मयंक कई बार उसका फोन भी रिचार्ज करा देता। देखते देखते उनकी फ्रेंडशिप को 2-3 महीने बीत गए, पर अभी भी उनकी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर एक दिन मयंक ने अभय को एक जगह बुलाने के लिए कॉल की। यार, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तू सुबह 10 बजे व्हाट्सएप किए पते पर आ जा। अब पढ़ाई के साथ साथ तू हर महीने 5,000 रूपए कमा सकता है और इसी बहाने हम दोनों पहली बार फेस टू फेस मिल भी लेंगे। अभय की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्त से मिलने की खुशी और पैसा कमाने का अवसर मिलने की बात से वो फूला नहीं समा रहा था। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और तैयार होकर मयंक के दिए पते की ओर बढ़ गया। वो जगह शहर से कुछ दूर थी, इसलिए अभय उधर जा रही एक बस पर सवार हो गया। 1 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो पूछते पाछते दिए हुए पते पर पहुंचा। अभी वह दरवाजा खटखटाता कि इससे पहले एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से 45-50 साल का एक अधेड़ व्यक्ति बाहर निकला और बोला, सुनो बेटा, क्या तुम्हारा नाम अभय है? जी अंकल, अभय बोला, मुझे मयंक ने भेजा है। दरअसल अचानक मीटिंग का स्थान बदल गया है, आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें सही जगह ले चलता हूँ। व्यक्ति बोला। अभय फौरन कार में बैठ गया और वे आगे बढ़ गए। व्यक्ति ने अभय की केयर करते हुए उसे पीने के लिए फ्रूटी दी। फ्रूटी पीने के करीब 3 घंटे बाद जब अभय की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पार्क में लेटा हुआ पाया। उसे पेट के एक तरफ काफी दर्द महसूस हो रहा था। मोबाइल और पैसे भी गायब थे। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो आखिरकार से यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर उसने शर्ट उठाकर दर्द वाली जगह देखी तो वहाँ एक चीरा लगा हुआ था। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ चुका था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो फौरन भागकर डॉक्टर के पास गया, पर डॉक्टर ने जो बात उसे बताई उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके शरीर से एक किडनी गायब थी। अब उसकी काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। सोचने लगा, क्या सपने लेकर गांव से शहर आया था, अब अपने पिताजी को क्या जवाब देगा। वह भागा भागा पुलिस के थाने पहुंचा। वहां जाकर तो उसके सामने डिजिटल दुनिया की सारी सच्चाई सामने आ गई। ये जो फेसबुक पर मयंक का प्रोफाइल था वो कोई युवा नहीं, बल्कि वही अधेड़ व्यक्ति था जिसने उसे कार में बैठाया था। वह आकर्षक अकाउंट बनाकर अभय जैसे लोगों को, जो सफलता शॉर्टकट में चाहते थे और ऐसे छलावे पे विश्वास करते थे, फांसता था। फिर धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में घुसकर उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाता। उसके बाद शरीर के अंगों की चोरी करता था। ऐसे कितने सारे केसेस उसके नाम थे। सोशल मीडिया पर सोशल ना होकर अगर अभय वास्तविक दुनिया में सोशल होता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। स्क्रीन के पीछे का सच अब आईने की तरह साफ हो चुका था। इतनी बड़ी ठोकर लगने के बाद अब उसने मोबाइल स्क्रीन पर अपना समय गंवाना बंद कर दिया। वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच का फर्क अब उसकी समझ में आ चुका था। पर बहुत कुछ खोने के बाद कहानी से सीख। दोस्तों, ऑनलाइन वर्ल्ड में किसी पर आंख मूंद बंद करके विश्वास करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए सोशल मीडिया और इंटरनेट को प्रयोग पूरी सावधानी के साथ करें ताकि आपको कभी अभय की तरह पछताना ना पड़े। हमारा कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना और नए नए स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।